ओके। डीडीटी, देखो मैं बताता हूं डीडीटी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये डीडीटी का फुल फॉर्म है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। ये स्ट्रक्चर डीडीटी का, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी का स्ट्रक्चर। ओके, चलो ठीक है। देखो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करें। लास्ट हमने परमानेंट हार्डनेस के रिमूवल मेथड जो है वो डिस्कस किए थे। स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो आएगा वो आएगा फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर लुईस डॉट स्ट्रक्चर आएगा, वहां पर इसका कंसेप्चुअल थ्योरी है, कैसे हम स्ट्रक्चर जो है उसको ड्रॉ करते हैं, वो सब कुछ अपना उस पॉइंट में आएगा। ओके, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है हैवी वाटर। हैवी वाटर D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हैवी वाटर D2O। यस, रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया मैंने, नोट करें। इट्स रिप्रेजेंटेड, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। इट्स रिप्रेजेंटेड एज D2O, represented as D2O, and its molecular weight 20, molecular weight 20। रीजन, ड्यूटेरियम मास नंबर 2 है, 1H2 होगा। ठीक है, कितना ड्यूटेरियम एटम्स है? 2 ड्यूटेरियम एटम है, देन 2 × 2 + 16 = 20। Whereas in normal water, number of hydrogen 2, atomic mass 1 + 16 = 18। तो नॉर्मल वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18, हाँ, बट ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, हैवी वाटर का मोलर मास 20। नेक्स्ट पॉइंट, it can be prepared by electrolysis of water, or as a byproduct, byproduct in some fertilizer industries, Next point, heavy water is colorless and tasteless। कलरलेस, हाँ, बाई प्रोडक्ट मतलब जो अपने पास मेन रिएक्शन है तो उसमें साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रिपेयर होता है। ठीक है, हैवी वाटर इज कलरलेस एंड
tasteless liquid, colorless and tasteless liquid. Its melting point is its melting point is 3.82 degree. Melting point 3.82 degree centigrade. Whereas normal water melting point 0 degree. Melting point 3.82 degree. And its boiling point is 101.42. 101.42. Boiling point 101.42 degree centigrade. Next point. The chemical properties of heavy water. The chemical properties of heavy water and ordinary water are same. The chemical properties of heavy water and ordinary water are same. The DO bond, deuterium and oxygen. The DO bond in heavy water is stronger than in heavy water is stronger than HO bond in ordinary water. The DO bond, हाँ repeat कर रहा हूं, the DO, deuterium and oxygen bond, DO bond in heavy water is stronger than HO bond in ordinary water. HO bond in ordinary water. Therefore, the chemical properties of heavy water, of heavy water is comparative less reactive than ordinary water. Comparative less reactive than ordinary water. देखो ऑर्डिनरी वाटर के कंपैरिजन में लेस रिएक्टिव, रीजन क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा तो डीओ बॉन्ड ब्रेक होगा, और डीओ बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है कंपेयर टू एचओ बॉन्ड के, और अगर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इसलिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इसलिए रिएक्शंस क्या हो जाएगी, लेस रिएक्टिव होती है. ओके, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शंस. रिएक्शन विद मेटल्स. Reaction with metals. It's react with metal, then gives deuterium gas. नॉर्मल वाटर के साथ रिएक्शन किया, देन फॉर्म NaOH plus H2 गैस.
यहां पर ड्यूटेरियम के साथ रिएक्शन किया, देन फॉर्म NaOD, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बट हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के फॉर्म में, प्लस D2 ड्यूटेरियम गैस। सेकेंड, reaction with non-metallic oxides, reaction with non-metallic oxides, non-metallic oxides, for example SO3 react with D2O, then form D2SO4 ड्यूटेरियम सल्फेट। H2SO4 अगर हाइड्रोजन होता, नॉर्मल वाटर है, देन फॉर्म H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, बट अगर अपन ने यहां पर हैवी वाटर के साथ रिएक्शन किया, देन फॉर्म D2SO4। ड्यूटूरो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, रिएक्शन with carbides, reaction with carbides, for example if reaction with calcium carbide CaC2, calcium carbide CaC2, then form C2D2 and calcium hydroxide, C2D2 and calcium hydroxide। C2D2 means alkynes। अगर नॉर्मल वाटर होता तो ये स्ट्रक्चर क्या होता, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एल्काइंस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हैवी वाटर है तो हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो गया, ड्यूटेरियम से, देन अगेन फॉर्म एल्काइंस, बट हाइड्रोजन क्या आ गया, ड्यूटेरियम के फॉर्म में, DC ट्रिपल बॉन्ड CD। If react with aluminium carbide, react with aluminium carbide Al4C3, react with aluminium carbide, then gives methane CD4, मीथेन का फॉर्मेशन हो गया, एंड रिलीज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कार्बाइड के साथ कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करेंगे, देन फॉर्म एल्काइन, और एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ मीथेन का फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। इट्स यूजेज है हैवी वाटर के, इट्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शंस, used in nuclear reaction and used as a tracer compound, used as a tracer, 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 यहां लिख रहा हूं दोबारा से, tracer compound to study, tracer compound to study mechanism of the reaction, to study mechanism of the reaction। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ड्यूटेरियम ऑक्साइड और हैवी वाटर के यूजेस हो गया। Now last topic, dihydrogen as a fuel, dihydrogen as a fuel और dihydrogen economy। देखो dihydrogen economy और dihydrogen used as a fuel, तो डाईहाइड्रोजन को पेट्रोल के रिप्लेसमेंट CNG के साथ अपन यूज में लेते हैं इसको। ठीक है, फ्यूल के फॉर्म में डाईहाइड्रोजन जो है उसको यूज में लेना स्टार्ट हो रहा है और इस पे अभी रिसर्च कंटिन्यू है।
तो नोट कर ले डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल. Dihydrogen releases large quantity of heat. Dihydrogen releases large quantities of heat on burning. अगर इसको बर्न करते हैं या कंबशन करते हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा हीट जो है वो रिलीज होता है. For mass basis, dihydrogen can release more energy. Dihydrogen can release more energy than petrol. More energy than petrol. ब्रैकेट नोट करो, about 3 times. About 3 times. तो 3 times more energy, more heat रिलीज करता है डाइहाइड्रोजन. And pollutants in burning of dihydrogen will be less than petrol. So the dihydrogen used in the transportation and storage of energy in the form of liquid or gaseous dihydrogen. Initially 5% dihydrogen has been mixed in CNG for use in four-wheeler vehicles. It is also used in fuel cells. For generation of electric power. तो डाइहाइड्रोजन को फ्यूल के फॉर्म में भी अपन यूज में ले रहे हैं और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज में लेते हैं. ठीक है, तो फ्यूल सेल है. फ्यूल सेल नॉर्मली हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है वो यूज में लेते हैं. अपोलो स्पेस प्रोग्राम में फ्यूल सेल यूज में लिया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. और हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है वो क्या करता है कि जो अपने पास कंबशन एनर्जी होता है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. और इसमें कोई भी पॉल्यूटेंट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ओनली वाटर फॉर्मेशन होता है. इसलिए फ्यूल सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बट ये सब के सब क्या है, थोड़े से कॉस्टली हैं. तो अभी रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च करने में लगे हुए हैं ताकि इसकी कॉस्टिंग को हम रिड्यूस कर सकें और इसको इजीली हम यूज में लें. ठीक है, तो ये हो गया अपने पास हाइड्रोजन इकोनॉमी और डाइहाइड्रोजन एज ए फ्यूल. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर क्वेश्चंस की बात करें तो आई थिंक इसके अंदर कोई क्वेश्चन बन नहीं रहा ऐसा.
फिर भी अगर कुछ क्वेश्चंस देखें हम यहाँ पर, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है मैंने नोट्स के अंदर क्लियर कर दिया है, और जो रिएक्शंस हैं वो अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया, इसलिए रिएक्शंस के बेस पे कोई क्वेश्चन होगा नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9.10, 9.10, 9.15, 9.16, 9.20, ओके। बस यही क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को नोटबुक में करना है। हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं है बेटा अपने सिलेबस में, इसलिए अपन ने हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिस्कस नहीं किया है, ठीक है ना। हाइड्रोजन परऑक्साइड, उसके प्रिपरेशन मेथड, हाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन परऑक्साइड, प्रिपरेशन मेथड, स्ट्रक्चर एंड स्टोरेज, ये कंप्लीट टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया है, इसलिए हाइड्रोजन परऑक्साइड को हमने डिस्कस नहीं किया। जो पॉइंट्स थे वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। सब में डिलीट हुआ है, आरबीएसई सीबीएसई दोनों में इक्वल है सिलेबस, ठीक है ना। तो ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, 8th और 9th चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर का रिवीजन, जो आपको डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेना। अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 4, क्योंकि अब थ्योरी के चैप्टर्स कितना दिन चलाएंगे अपन, अपने को करने ही पड़ेंगे, कंसेप्चुअल चैप्टर्स में आना ही पड़ेगा। तो 4th चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग जो है वो हम स्टार्ट करेंगे, ओके।